औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबातु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नसीर कालों CNP तो दोस्तां नाल मुखातब है इस टाइम, बल्कि बहुत सारी गल्लां शेयर करना चाह रहा। जिस तरह के ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉੱਤੇ ਗੱਪ-ਸ਼ਪ ਲਗਾਈ ਜਾਏ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ऊंची दुकान फीके पकवान। जिस तरह सुनने ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ कि बड़े एक्सपर्टां की हुकूमत आ गई है तो जनाब मुल्क तरक्की कर जाएगा, तो दोनों एक्सपर्ट पार्टियां तो दोनों एक्सपर्ट खानदान जिहड़े हुण हुकूमत च बैठे ने, लेकिन मुल्क का त्या पैंचा करके उन्हें रखता, आवाम का बेड़ा गर्क करके रखता। दूसरी सुनने ਹੁੰਦੇ सां कि चोर चोरियों जाए पर हेरा फेरियों ना जाए। बिल्कुल 100% वो भी माफक इन्हां ते आउंदी आ इस हुकूमत के उत्ते या हुकूमत के करिंदे उत्ते कि इन्हां ने कोई हुण तक सीधा काम ऐसा नहीं किया जिहदे नाल पब्लिक नूं फायदा होवे, कौम नूं फायदा होवे, मुल्क नूं फायदा होवे। जो कुछ भी किया इन्हां ने सिर्फ अपनी जात, अपनी जान, अपनी औलाद, अपनी जायदाद बचाउण वास्ते कीता। दोस्तों, एक शेर हुंदा सी उस जमाने च, हुण भी चलदा वे, लेकिन मैं शाहजी कदे सुनिया, उस जुल्फ के क्या कहने जो दोष पे लहराई, सिमटी तो बनी नागन, फैली तो घटाश आई। यानी ये नागन भी इस हुकूमत और घटावा भी इस हुकूमत दी आ। खाओ किसी भी सेंस तुसी लै लो, किसी भी तुसी फील्ड च लैके देख लो कि इस मुल्क नूं, इस आवाम नूं किसी भी तरफों सुख का सांस नहीं लैण देना। इत्थे जनाब तुसी देखो हालात ये ने कि जमात इस्लामी गई, उन्हें कहा जी असी जनाब इत्थे धरना देना जिन्ना चिर तक फलां 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 जिहड़े इन्होंने कवानीन बनाए ने या मुआदे कीते ने या इन्होंने ज्यादतियां कीतियां ने, वो खत्म ना कीतियां। लेकिन होया है कि वो अजे बैठे ही सन ते जनाब हुकूमत वक्त ने जनाब मोहतरम मुकर्रम जनाब वजीर आजम साहब मियाँ शहबाज शरीफ स्पीड साहब ने 2.5 रुपए फी यूनिट और बिजली महंगी कर दी। यानी उन्होंने धरने का असर यह होया कि कीमत घट करने की बजाय कीमत मजीद बढ़ गई। हुण मेरे मोहतरम मुकर्रम कायदे मुकर्रम मुअज़्ज़म जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालांकि तुसी देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हुंदी आ, एक बंदा अपने नजरियात दसदा और प्रेस कॉन्फ्रेंस नोट करने वाले या रिकॉर्ड करने वाले जिहड़े लोग ने वो फिर सवालों जवाब करते हैं। उन्होंने जो बयानात होंदे ने मतलब तकरीर करने वाले दे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले दे जो नजरियात उन्हें बताए ने या जो उन्हें गल्लां बातां कीतियां ने या जो उन्हें बोल बोले ने, उहदे उत्ते सवालों जवाब करते हैं प्रेस रिपोर्टर्स जिहड़े उस प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन दुनिया की और पाकिस्तान की तारीख की अजीबो गरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जिस ना कोई रिपोर्टर सी, जिस ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं मतलब सवालों जवाब करने वाला बंदा सी और ना ही उहदे उत्ते कोई क्लैरिफिकेशन लैने वाला बंदा सी। उन्होंने ये कहा गया जनाब दे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। दोस्तों चलो ये छुपे छुपाया हर बंदा खेलता सी, निक्के होंदे छुप छुपाई खेलते सा। हुकूमत हुण सरेआम छुपन छुपाई खेलती है, हर मामले छुपन छुपाई खेल रही है, खेलती रहे, लेकिन एक हद तक ही खेलिया जा सकता जिन्ना चिर तक इन्हों सहूलियात मुयसर ने, उन्हें चिर तक खेलते जाएंगे। जो सहूलियात मुयसर नहीं होंगे आपे गेम खत्म हो जानी है, आपे गेम दबरदूस हो जानी है। दोस्तों मेरे प्यारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा सोहना कलमा खैर फरमाया कि मैं 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट में कमी कर रहा। खैर खैर मकदम करना चाहिए, हर बंदा खैर मकदम करेगा इस चीज़ में।
क्योंकि सारे लोग इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और सारे लोग इस हुकूमत नूं भुगत रहे हैं। क्यों? मैनू मासा भी इतबार नहीं अपने कायद की इस गल ते, मैनू मासा भी इतबार नहीं, मासा भी इतमाद नहीं, मासा भी इहदे उत्ते यकीन नहीं है। क्यों भला? इस वास्ते कि अज तो कुछ 6 महीने पहले जनाब मोहतरमा मुकरमा मेरी प्यारी वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक ऐलान फरमाया सी कि मैं हुकूमत आई तो मैं 200 यूनिट फ्री कर देंगी। तो जिन्ना फ्री हो गया तुम सारे पता है। मेरे प्यारे मोहतरम मुकर्रम जनाब जरदारी साहब के बेटे बिलावल जरदारी साहब ने ऐलान किया कि अगर असी जित गए असी जनाब 300 रुपया 300 यूनिट पर हैड पर मीटर फ्री कर देंगे। कोई नहीं होया। तीसरा, एक अलीम खान साहब ने साडे वजीर ने माशाअल्लाह मरकज विच एक उन्होंने भी ऐलान फरमाया सी अगर असी जित गए तो मैं जनाब 300 यूनिट तक फ्री करांगा पर मीटर, एक मीटर के 300 यूनिट फ्री होंगे। लेकिन नहीं हुए। कौन इतबार करे इन्हां दी गल्लां? कौन जीता है तेरी जुल्फ के सहार होने तक? जिन्ना बेतबारी हो चुकी है, जो बेअतकादी हो चुकी है, जो बेअतमादी हो चुकी है, जो बेयकीनी हो चुकी है, इतबार कौन करेगा इन्हां दी गल्लां? दोस्तों, तुसीं शायद जानदे हो कि नहीं, और जानना चाहिए सूली तौर पर असी पब्लिक के लोग असी क्राइसिस में जा रहे हैं, असी क्रश हो रहे हैं इन्हां गवर्नमेंटां दे हत्थों। ते तुसीं सुनिया कि नहीं सुनिया, इहदे विच एक होर शिक इन्हां ऐड कीती है। वो ये आ कि ये 14 रुपए पर यूनिट एक कंडीशनड रायता यानी एक मशरूत रायता वो इस तरह कि जिस बंदे दे यूनिट 200 तो ज्यादा होणगे लेकिन 500 तो घट होणगे उन्होंने ये रायत दी जाएगी। एक सुनने हुन्ने सा कि जिहड़ा बंदा राह खुदा दे विच जहाद करदे आ शहीद हो जाता, फौत हो जाता, शहीद हो जाता, वो जनाब सीधा जन्नत जाएगा। बहुत अच्छी गल आ, साडा जज्बा ईमानी भी आ, साडा दीन भी यह कहता और असीं बड़े खुशी नाल इस चीज़ नूं अपने गले नाल लगाउने आ। लेकिन अगर दुनियावी लिहाज नाल देखा जाए तो तुहानूं ये रुतबा हासिल करने वास्ते या फायदा हासिल करने वास्ते पहलों 200 यूनिट की लिमिट जिहड़ी क्रॉस करनी पएगी कि तुहानूं पहले अपने 200 पहले तो बचने सा कि 200 यूनिट तो उपर ना जाए, उसका रेट बहुत बढ़ जाता। हुण इन्होंने यह शिकंजा तैयार कर लिया कि तुसीं जनाब 200 यूनिट तो उत्ते आओ, 200 यूनिट तो ज्यादा इस्तेमाल करो तो फिर असीं 14 रुपए पर यूनिट तुहानूं देंगे। हुण लुत्फ की गल है, कैसा सानूं बेवकूफ बनाया इन्हां लोगों ने कि पहले 200 तक जिहड़े यूनिट सी ਉਹਦਾ जनाब फर्ज करो तुहाडा अगर आउंदा वा 3000 रुपया बिल 200 यूनिट तक, तो जो तुहाडा 200 तो उपर जाना यूनिट वो तकरीबन 8000 यूनिट तुहाडा खर्चा बन जाना। हुण ईमानदारी नाल सोचो, इस गल नूं कैलकुलेट करके देखो, मैथेमैटिकली देख लो, इत्थे किहड़ी कोई अजीब साइंस आ या कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल करनी है कि 200 यूनिट तो तुसीं थल्ले होण दी कोशिश करोगे कि तुहाडा अखराजात घटण ताकि तुसीं 3000 की लिमिट क्रॉस ना करो। लेकिन जदों तुसीं 3000 नूं इस वास्ते 200 यूनिट नूं इस वास्ते क्रॉस करोगे कि असीं 14 रुपए पर यूनिट सैक्शन जिहड़ी आ रिलैक्सेशन जिहड़ी वो अवेल करनी आ ते तुहानूं 200 यूनिट तो उपर जाना पेगा। जदों तुसीं उपर जाना तो तुहाडे अखराजात जिहड़े आ वो तकरीबन 3 गुणा हो जाने आ। 3 गुणा चों अगर फर्ज करो तुहाडे 200 यूनिट 200 300 यूनिट तुसीं इस्तेमाल किया, 300 यूनिट नूं तुसीं 14 नाल ज़रब दिओ, 300 ज़रबे 14 किन्ने बन गए? 14 तियां 42, 14 तियां 42। लेकिन वो यूनिट सिर्फ 100 जिहड़ा उत्ते इस्तेमाल होया उहदे इन्हां पैसे देने 4200 नहीं देना, इन्हां ने तुहानूं देना जनाब 1400 रुपया कम करना। लेकिन वो 300 यूनिट जब तुसीं इस्तेमाल करना तो तुहाडा बिल जिहड़ा
ਉਹ 9,000 ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 12-14,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ 12-14,000 ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ 1400 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਂਦਾ ਹਾਥੀ ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹਾਥੀ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਾਣਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਓ ਜੀ, 14 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਲਓ, 14 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਰਾਇਤ ਲਓ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਖੁਦ ਫਸਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਗੁਡੋਇਆ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਡੋਇਆ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।